पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की तैयारी कर रहा है, किस तरीके से जवाब देगा। तो शुरुआती जवाब दिए गए हैं, सिंधु जल समझौता रोका गया है और तमाम तरह के डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए गए हैं। मगर बात यह हो रही है कि 26 लोग हमारे जान गंवाए हैं, उसका बदला किस तरीके का होगा। तो इस वीडियो में यही समझाने का प्रयास करेंगे कि भारत क्या तैयारी कर रहा है, क्या भारत युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान अपने बचाव में क्या कुछ तैयारियां कर रहा है, ये समझेंगे। और इसके अलावा हमारे एक बीएसएफ के जवान जो पाकिस्तान की गिरफ्त में हैं, उसको छुड़ाने को लेकर भारत क्या प्रयास कर रहा है, और शिमला एग्रीमेंट को लेकर बड़ी चर्चा है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी सुमित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा भाई कि भारत की फिलहाल क्या तैयारियां चल रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि भाई जो हमारे सेना के जनरल हैं वो कश्मीर में हैं, कुछ वहाँ पर चल रहा है, नेवल मूवमेंट दिख रहा है, तो तमाम तरह की चीज़ें दिख रही हैं। पर भारत बढ़ किस तरीके से रहा है आगे पाकिस्तान के खिलाफ, थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अभी तक जो एक्शंस लिए गए थे, अगर सौरभ आप देखें, भारत ने बहुत कड़े और बहुत बड़े एक्शंस लिए। कि सारे एक्शंस अगर आप समझे तो ये वो कागजी एक्शंस है, यानी जो सैंक्शंस लगाना, वीजा रद्द कर देना, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देना, ये सारे एक्शंस वो थे जो कागजी थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सभी देशवासियों की नजर, पूरी दुनिया की नजर अब उस एक्शंस पर है, या उन सैंक्शंस पर है जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, यानी वो एक्शन जो जमीन पर किए जाने हैं। और जी। यही वजह है कि अब भारतीय सेनाएं जो है इस समय पूरी तैयारियां कर रही हैं, रेडीनेस मोड में है। और अभी ऑपरेशन से अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप क्योंकि आज सेना प्रमुख खुद कश्मीर पहुंचे हैं, वो लगातार वहां पे सिक्योरिटी रिव्यू कर रहे हैं, लगातार वहां पर अपने अपने कमांडर्स से मिल रहे हैं। अभी जो तैयारी है, सबसे पहली तैयारियां हैं कश्मीर में 3 लेयर ऑफ एक्शन चलाने की। यानी पहला लेयर, यानी जो कश्मीर के अंदर मौजूद एफटी यानी फॉरेन टेररिस्ट है, उनके खिलाफ एक्शन चलाना। कैसे? वो जो संख्या करीबन 130 के करीब बताई जा रही थी, उसको खत्म किया जाए, फॉरेन टेररिस्टों की कमर तोड़ी जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होगा, सेकंड लेयर, वो होगा यानी एलओसी के आसपास जो इनके जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स है, जहां से घुसपैठ करते हैं, उनके खिलाफ बड़े एक्शंस लेना। और तीसरा होगा खासतौर पर एक्शंस लेना, यानी तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्रॉस बॉर्डर रेड्स करना। तो ये जी। 3 बड़े एक्शंस खासतौर पर लिए जा रहे हैं, और यही वजह है कि सेना प्रमुख इस समय ये सारे एक्शंस का रिव्यू कर रहे हैं। वो देख रहे हैं आखिरकार इस समय की परिस्थिति क्या है, और उसके बाद ही कोई बड़े एक्शंस लिए जा सकते हैं जमीन पर। बिल्कुल, आपने तैयारियां बताई। सोशल मीडिया पर या जो लोग हैं वो फिलहाल ये जानना चाहते हैं कि भाई जो एक्शन है उसकी तैयारियां तो चल रही हैं, पर क्या ये एक्शन जल्द होने वाला है, हफ्ते 10 दिन में होने वाला है, क्या ये ज़मीन के ज़रिए हो? क्योंकि हमने इससे पहले क्या देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने सुना पुलवामा के बाद, एयर स्ट्राइक हमने सुना, तो इस तरह के एक्शन हमने देखे, पर ज़मीन बिल्कुल। पर युद्ध अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है। तो क्या इस नहीं, बार हम देखिए, उस तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, जमीन पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी देखी, हमने हमने फिर बालाकोट भी देखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब चीजें डिफेंस में बता के। मैं आपको इतना जरूर हम्म। कह सकता हूँ कि डिफेंस की चीजें एक ऐसी चीजें होती हैं जिसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमेशा होता है। यानी आपको, मुझको, किसी को भी ये चीजें पता नहीं लगेंगी। ये जी। सिर्फ उनको पता होती है जिनको ये करनी होती है। यहाँ तक कि आर्मी के सभी, आप कह सकते हैं, टॉप मोस्ट कमांडर्स को भी शायद इसकी पूरी जानकारी, सिर्फ लिमिटेड लोगों को ये जानकारी दी जाती है जो एक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ये जानकारियां साझा की जाती है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि जो तैयारियां चल रही है, उससे संकेत लगाए जा सकते हैं कि अभी का इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि अभी अपनी सुरक्षा को मजबूत करना, अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको मजबूत करना, और अगर जरूरत पड़ी तो क्रॉस बॉर्डर रेड्स के लिए भी तैयार रहना। और ये मल्टी डायमेंशनल होगा। मल्टी डायमेंशन यानी आप एक जगह से, एक तरीके से नहीं देखेंगे, अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं। और यही वजह है कि अभी सारी चीजें बहुत सीक्रेट है, बहुत पर्दे के पीछे हैं। लेकिन इतना जरूर मैं आपको कह सकता हूं कि तैयारियां बहुत बड़ी हैं, तैयारियां बहुत तेजी से चल रही है, और उनको इंप्लीमेंट करने का सही समय, सही जगह तलाशी जा रही है। बिल्कुल। एक वर्ड मैं और बड़ा सुन रहा हूँ आजकल, काइनेटिक एक्शन। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हमने सुना था, ये काइनेटिक एक्शन क्या चीज़ है? देखिए, काइनेटिक एक्शंस का मतलब यानी जमीन पर होने वाले एक्शंस, यानी वो एक्शन जो लगातार आप उस जगह इंप्लीमेंट करते हैं जहां से वो लगातार आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी होती है। और शायद यही वजह है कि अभी उन्हीं काइनेटिक एक्शंस को देखना है, जिसको मैं आपको मल्टी डायमेंशनल एक्शंस भी कह रहा था, वही है जी। कि अभी उसी का वेट किया जा रहा है। और अभी अगर आप सौरभ देखें कि सबकी नजरें, खासतौर पर ना सिर्फ भारतवासियों की, दुनिया भर की नजरें इस समय भारत के उन्हीं एक्शंस पर है। और पाकिस्तान भी ये जानता है कि शायद ये चीजें बालाकोट या स्ट्राइक्स से ज्यादा, या फिर आप सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा होंगी, क्योंकि इस समय का जो अपराध है, इस समय का जो हमला है, वो शायद उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच। बट ये जरूर है कि चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं,
चीजें बहुत मजबूती से बढ़ रही हैं सौरभ। बिल्कुल, बिल्कुल। जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर नज़र आ भी रही हैं और जिस तरीके से कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई और उसके बाद देश भी एकजुट नज़र आ रहा है, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, सब लोग एकजुट हैं। तैयारियां लगातार दिख रही हैं, जैसा कि आप बता भी रहे हैं और इसी को लेकर पाकिस्तान में अच्छी खासी बौखलाहट भी देखी जा रही है। वो एकदम बिलबिलाए हुए हैं कि क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं और इसको लेकर उनकी तैयारियां भी दिख रही हैं। उनकी भी सेना का मूवमेंट, उनका भी एयरफोर्स का मूवमेंट नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान में इस समय डर तो है, पाकिस्तान में बौखलाहट तो है, इसलिए वजह अगर मैं आपको बताऊँ, कई रीज़न है। पाकिस्तान ने अपनी मोबिलाइज़ेशन बहुत तेज़ी कर दी है और अपनी तैयारियाँ बहुत तेज़ी से कर रही हैं, सौरभ। सौरभ, बिल्कुल, तैयारियां किस तरीके की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान में? थोड़ा ये डिटेल में जानना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की तैयारियाँ ख़ास तौर पर अगर आप देखें, उनकी मोबिलाइज़ेशन या उनकी जो फ़ॉर्मेशंस है, उनको अलर्ट कर दिया गया है, मैक्सिमम मूवमेंट्स कर दी गई है, नोटम इश्यू कर दिए गए हैं, सी के अंदर भी, एयर के अंदर भी। तो ये तैयारियाँ इंडिकेट कर रही हैं कि शायद पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। मगर भारत की तरफ से लगातार, जैसा कि सुमित भी बता रहे थे कि तैयारियां जारी हैं लगातार और चाहे सैन्य फोर्सेस हों, चाहे नेवल फोर्सेस हों, सबकी तरफ से लगातार जारी है कार्रवाई। और कार्रवाई के लिहाज से आप देखेंगे तो जैसे सुमित बता भी रहे थे कि फिलहाल जो फॉरेन टेररिस्ट हैं कश्मीर में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कश्मीर में। और आज सुबह खबर आई भी कि जो पहलगाम टेरर अटैक में शामिल लोकल टेररिस्ट थे, आसिफ शेख जो कि त्राल का रहने वाला था और आदिल ठाकुर जो कि बिजबेहरा का रहने वाला था, इन दोनों के ही घर गिराए गए हैं। सुबह इसके विजुअल्स भी हम तक आए हैं और उसके पहले देश जो है उसमें एकजुटता साफ तौर पर नज़र आ भी रही है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भाई लगातार भारत तैयार है, एक बड़े एक्शन की तरफ बढ़ रहा है जिसको लेकर देश भी मुझे लगता है तैयार है और देश इसकी डिमांड भी कर रहा है। कल ऑल पार्टी जब मीटिंग हुई उसके बाद भी देखा गया कि सभी, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, सब एकजुट नजर आ रहे थे और सबने ये आश्वासन भी दिया कि सरकार सख्त एक्शन ले। और हम सब जो विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे अन्य पार्टियां हों, सभी ने ये बात बोली कि भाई भारत सरकार जो भी एक्शन लेगी पाकिस्तान के खिलाफ, हम उसमें उनका साथ देंगे। तो तमाम तरह की कार्रवाइयाँ अभी हुई हैं और तमाम तरह की कार्रवाइयाँ अभी होनी हैं। इसको लेकर लगातार जो अपडेट्स हम तक आ रहे हैं, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट भी साफ तौर पर नज़र आ रही है कि वो भी अपनी तैयारी करने में जुटा है, कहीं ना कहीं गीदड़ धमकी, गीदड़ फपकी देने का प्रयास कर रहा है। तो हमारी नज़र बनी रहेगी कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ जवाब देने के लिहाज से, और जो भी अपडेट होगा अब तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।